हेलो गाइस। पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था नेक्स्ट स्टार्टर किट के बारे में। आज बेसिकली हम तीन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ मेटा प्रीव्यू, और सेकंड टॉपिक है कंपोजिबल इन नेक्स्ट, एंड थर्ड टॉपिक अपना व्यू डेव टूल। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था नेक्स्ट स्टार्टर किट के बारे में। आज हम नेक्स्ट स्टार्टर किट से कैरी करेंगे। अगर किसी के पास स्टार्टर किट नहीं है तो वो पिछले वीडियो देख सकता है, नहीं तो हम गिट क्लोन कर लेंगे। ये गिट रिपोजिटरी में डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, आप इसको क्लोन कर लीजिएगा और फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं। ओके, क्लोन अपना हो गया है। तो अपना स्टार्टर किट डायरेक्ट में जाते हैं। ओके, हम कोई भी पैकेज मैनेजर यूज़ कर सकते हैं। आपके पास npm यूज़ कीजिए, बन है बन यूज़ कीजिए, और अगर आपके पास और कोई थर्ड पार्टी मैनेजर है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं बन यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। ये थोड़ा टाइम लेता है, 1-2 मिनट कम से कम। A few moments later. ओके, रन करने का सिंपली कमांड है सेव। ओके, अपना लोकल 3000 पे है। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं अपना पहला टॉपिक। तो पहला टॉपिक था अपना व्हाट इज मेटा प्रीव्यू। ओके, मेटा प्रीव्यू बेसिकली एक फीचर है एसईओ टूल का। इस फीचर से होता ये है कि जब हम अपनी वेबसाइट का लिंक किसी सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं तो वो लिंक कैसा दिखना चाहिए। ओके, अगर हम एग्जांपल की बात करें, सपोज हम गिटहब की बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि मैं अपना ये लिंक शेयर करता हूँ तो किसी सोशल वेबसाइट पे, लाइक इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, एक्स, तो वो कैसा दिखना चाहिए। ओके, मैं इस वेबसाइट का लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो आप चेक कर सकते हैं किसी, जरूरी नहीं गिटहब, कोई भी वेबसाइट का आप देख सकते हैं कि उसमें एसईओ मेटा टैग लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। अगर लगा हुआ है तो वो कैसा दिखेगा। ओके, in case of this website, this link, our meta preview tag look like this, means अपना जो लिंक का प्रीव्यू ऐसा दिखेगा। एक्स के केस में, फेसबुक के केस में, देन लिंक्डइन, पिंटरेस्ट एंड स्लैक। ओके, तो होस्टेड वेबसाइट के केस में हम इजीली चेक कर सकते हैं किसी पार्टिकुलर पेज का प्रीव्यू कैसा दिखेगा अगर हम शेयर करेंगे किसी सोशल वेबसाइट पे। लेकिन प्रॉब्लम आती है कि हमको लोकली चेक करना है कि हम किसी पेज पे वर्क कर रहे हैं, उसका एसईओ कैसे दिखेगा। तो उस लोकली चेक करने के लिए हमें व्यू डेव टूल की ज़रूरत रहती है। तो व्यू डेव टूल आपको किसी भी एक्सटेंशन में मिल जाएगा, एक्सटेंशन स्टोर पे मिल जाएगा, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्रोम का तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, तो आप फायरफॉक्स और सफारी का आप चेक कर लीजिएगा डॉक्स में। ओके, तो इन केस ऑफ लोकल 3000 मीन्स मैंने पहले से इंस्टॉल कर लिया है। ओके, तो जब इंस्टॉल हो जाएगा, या आप रिस्पेक्टिव वीडियो में जाके जो लास्ट ऑप्शन में चेक कर सकते हैं, यहाँ पे व्यू आ जाएगा ऑप्शन में। नहीं तो जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आप पर्टिकुलर पेज में सबसे नीचे जाएंगे, सेंटर में आपको एक आइकन मिलेगा, इसका मतलब ये इंस्टॉल हो चुका है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको कहाँ जाना है कि चेक करें कि इस पेज में एसईओ लगा भी है कि नहीं लगा। तो सबसे नीचे 3 डॉट है, इस पर क्लिक कीजिएगा एंड थर्ड ऑप्शन ओपन किया। अब यहाँ पे आप चेक करेंगे, आपको दिखेगा, प्रीव्यू दिखेगा कि ट्विटर में कैसा है, फेसबुक में कैसा है, लिंक्डइन में कैसा है, टेलीग्राम में कैसा है। तो अभी तो हमने कोई एसईओ इस पेज में लगाया नहीं है, तो मतलब कुछ भी विजिबल नहीं है, ना टाइटल विजिबल है, ना इमेज विजिबल है, और ना ही अपना क्या विजिबल है, डिस्क्रिप्शन।
और सबसे बढ़िया बात व्यू डेप्थ टूल ये है कि हमको पर्टिकुलर पेज के एसईओ के बारे में जानकारी देता है। सो सपोज अभी तो मैं कुछ लगा नहीं रखा, तो ये हमको बता देगा इस पेज में क्या क्या मिसिंग है। सो अभी तो सब चीज़ बता देगा, सब चीज़ मिसिंग है। जब हम वर्क करेंगे पर्टिकुलर पेज के एसईओ के बारे में, तो हम इजीली डिबग कर सकते हैं कि मतलब क्या चीज़ हमको इसमें, क्या चीज़ हमारा छूट चुका है, क्या चीज़ हमको लगाना है। तो बहुत हेल्पफुल है। ओके, एंड ये तो सिर्फ एक फीचर है। तो व्यू डेप्थ टूल में ऐसे बहुत ज़्यादा फीचर है, उसको हम आगे आगे डिस्कस करेंगे जब हम नए नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमको इसी पेज में अपना एसईओ या मेटा प्रीव्यू टैग यूज़ करना है या लगाना है, तो वो कैसे लगाएंगे। ओके, हम कोड में जाते हैं। तो ये अपना सेम पेज है, वेलकम टू नेक्स्ट स्टार्टर किट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे। स्क्रिप्ट सेटअप में इस कंपोजिशन एपीआई यूज़ कर रहे हैं, व्यू की ऑप्शन नहीं कर रहे। लेंथ टीएस मतलब टाइप स्क्रिप्ट है, अगर टाइप स्क्रिप्ट हटा देंगे तो बाय डिफॉल्ट जीएस लेगा। ओके, सो एसईओ या मेटा प्रीव्यू टैग चेक करने के लिए हम बेसिकली टू फंक्शन का यूज़ करते हैं, टू इनबिल्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो अपना यूज आईडी है। ओके, यूज हेड है, उसमें हम टाइटल है, देन मेटा मतलब उस पेज का डिस्क्रिप्शन क्या होगा, कंटेंट क्या होगा वगैरह। ओके, इसको सेव करते हैं, चेक करते हैं कि अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। ओके, वो देखिए तो अपना ये अपना टाइटल आ गया पर्टिकुलर पेज का और डिस्क्रिप्शन भी आ गया। चेक करते हैं इसमें क्या क्या मिसिंग है। सो अभी हमारा आइकन मिसिंग है। ओके, लैंग्वेज मिसिंग है, उसके बाद इमेज मिसिंग है, यूआरएल मिसिंग है। तो इस सब चीज़ को भी कर लेते हैं। ओके, तो आपने ये देखा होगा यहाँ पे अलग से ट्विटर टाइटल, ट्विटर डिस्क्रिप्शन और ट्विटर इमेज भी है इस पर्टिकुलर ट्विटर के केस में। तो इसको फिक्स करने के लिए हमारे पास एक और टैग है, उसको हम कहते हैं यूज एसईओ मेटा। ओके, हम वो भी यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, यूज एसईओ मेटा टैग। तो जो चीज़ मिसिंग थी वो हम इसमें लिख लेते हैं। सबसे पहले अपना क्या मिसिंग था, ट्विटर टाइटल है। ट्विटर से तो ट्विटर कार्ड भी था, ट्विटर कार्ड नॉट टू दी टाइटल, इट्स ट्विटर टाइटल। ट्विटर टाइटल, ट्विटर description, Twitter image, then we have OG title means open graph title, open graph URL, open graph URL। अभी हम क्या यूज़ करें ओपन ग्राफ में, लोकल होस्ट यूज़ कर लेते हैं। http लोकल होस्ट 3000। ओके, कुछ इशू बता रहा है क्या। ओके, सब कॉमा का इशू है। अच्छा, यहाँ पे हमने कॉमा मिस कर दिया। ओके, यहाँ पे इमेज का भी कोई इशू है। ओके, तो नीचे भी हम सारे मेटा टैग लगा लेते हैं जो मतलब इम्पोर्टेंट है। अभी हमने क्या क्या लगा रखा है, नेम लगा रखा है, कंटेंट लगा रखा है। चेक कर लेते हैं क्या क्या मिसिंग है, फिर इसको सेव करते हैं। फिर हम गए वेबसाइट पे। ओके, सम इशू है। ओके, इसको क्या कहते हैं, रिमूव करते हैं, अगेन चेक करते हैं। पिछली बार हमारा 10 आ रहा था एरर, इस बार हमारा 6 टैग मिसिंग है। सो 6 में अपना इमेज भी है, यूआरएल भी, डिस्क्रिप्शन टाइटल, अब इसको भी फिक्स करते हैं। तो अपना क्या क्या मिसिंग था, आइकन, देन इमेज। ओके, तो मेटा के बाद अपना एक लिंक टैग है। लिंक के अंदर हम डाल देंगे
आइकन मिसिंग था ना, तो इसमें डाल देंगे आइकन। आइकन ओके। तो अपने ये सब हमको डालना होगा पब्लिक फोल्डर में। पब्लिक फोल्डर में यहाँ पे तो अभी तो ये है आइकन। काम करते हैं, चेक करते हैं कोई आइकन पड़ा है अपने पास कि नहीं पड़ा है सेट में। सेट में अभी कोई आइकन नहीं पड़ा, कोई नहीं। तो हम कोई भी आइकन यहाँ पे डाल देते हैं फिलहाल के लिए, कोई भी पीएनजी टाइप का। तो हम गए पब्लिक फोल्डर में और हमने ये डाल दिया, नेक्स्ट जेएस का आइकन डाल दिया पीएनजी। तो रिन्यू करते हैं इसको, आइकन डॉट पीएनजी। ओके, पब्लिक फोल्डर में तो इजीली हम इसको एक्सेस कर लेंगे। सो आइकन डॉट पीएनजी, देन हम टाइप भी दे देंगे, टाइप अपना पीएनजी। ओके, देन कंटेंट होगा, नेम होगा, डिस्क्रिप्शन और रह गया, डिस्क्रिप्शन और डाल देते हैं यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन। Okay, description already there. Okay, content description already there. So can remove and check what is missing. अब 5 टैग मिसिंग है। OG टाइटल एंड OG डिस्क्रिप्शन, OG इमेज और OG URL। बेसिकली ये कोई टैग नहीं है, इसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं सेम मेटा टैग के अंदर। सो बस थोड़ा सा हमको उसमें चेंज करना पड़ेगा जिस तरह हमने लिखा है। ओके, इन केस ऑफ प्रॉपर्टी वी हैव OG डिस्क्रिप्शन। आधा काम तो मेरा सी ने कर दिया है या ही नहीं। ओके, नाउ 2 टैग मिसिंग है, डिस्क्रिप्शन एंड लैंग्वेज। चेक करते हैं कोड में। सो OG टाइटल ये है, सो कंटेंट ना ये है, प्रॉपर्टी ओके। जैसे OG टाइटल है हमें OG डिस्क्रिप्शन भी यूज़ करना होगा। ओके, हमने ऑलरेडी कर रखा है लेकिन ये इसके अंदर यूज़ नहीं होगा, ये अलग ही यूज़ होगा। जैसे अलग ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ नीचे प्रॉपर्टी करके, वैसे ही। ओके, और अपना लैंग्वेज भी रह गया था, तो HTML एट्रीब्यूट्स बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज यूज़ कर। तो चेक करते हैं। ओके, अगेन OG डिस्क्रिप्शन मिसिंग है। कोड के अंदर चेक करते हैं। OG डिस्क्रिप्शन तुमने डाल दिया है, तो अभी मिसिंग दिखा रहा है। कंटेंट ओके, आई थिंक हमने सब चीज़ सॉर्ट आउट कर लिया, लेकिन अपना इमेज नहीं आ रहा है। रिफ्रेश करके चेक करते हैं। ओके, आइकन तो अपना आ रहा है लेकिन इमेज अपना रह गया, तो सेम इमेज यूज़ कर लेते हैं। तो इससे आएंगे कोड में इमेज हम सेम इमेज यूज़ करने जा रहे हैं, आइकन डॉट पीएनजी वाली। ओके, और कोई इमेज है? ओके, एक अपना ट्विटर इमेज भी है। तो चेक करते हैं आप कैसा प्रीव्यू है, चेंज है। ओके, नाउ वी हैव प्रीव्यू आल्सो, प्रीव्यू फॉर फेसबुक, प्रीव्यू फॉर लिंक्डइन एंड प्रीव्यू फॉर टेलीग्राम। ओके, सो ऐसे हम किसी पर्टिकुलर पेज में एसईओ लगा सकते हैं। मान लीजिए कि हमको प्रोफाइल पेज में भी हमको एसईओ लगाना है,
अभी चेक करते हैं कि प्रोफाइल पेज में एसईओ लगा भी है कि नहीं लगा। ओके, तो आपको पता होगा कि नेक्स्ट जेएस अभी हम फाइल पे शॉपिंग कर रहे हैं। अगर प्रोफाइल पेज पे जाना है तो डायरेक्ट प्रोफाइल। ओके, सो ये प्रोफाइल पेज है, इसमें एसईओ लगा नहीं लगा, कोई एसईओ नहीं लगा। तो तरीका क्या है एसईओ पेज लगाने का? सेम तरीका है, सेम स्टेप है कि हम पूरा कोड कॉपी पेस्ट कर लेंगे वहाँ पे तो एसईओ लग जाएगा। लेकिन इससे क्या होगा कि हम सेम चीज़ मतलब सेम चीज़ बार बार हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये सही तरीका नहीं। मान लीजिए अब हम 2 पेज की बात कर रहे हैं, तो हम इस वेबसाइट में और आगे बढ़ेंगे, हम तो कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसमें 2 पेज तो रहेंगे नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा पेज रहेंगे, तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे? ओके, तो सही तरीका ये है कि हम ये सब जो स्टेप है, जो फंक्शनलिटी है, एक जगह लिख लें और जहाँ जहाँ हमको यूज़ करना है बस हम उस फंक्शनलिटी को कॉल कर लें। ओके, सो हमको यही फंक्शनलिटी एक सिंगल जगह लिखना है। तो आपने नॉर्मल अगर रिएक्ट पे काम किया हो या एंगुलर पे काम किया हो या व्यू की नॉर्मल प्रोजेक्ट पे काम किया हो, अगर हमको सेम फंक्शनलिटी यूज़ करनी है मतलब अलग अलग जगह, तो हम उस फंक्शनलिटी को रखते हैं यूटिल्स में। ओके, बट इन नेक्स्ट के केस में अगर ये नॉर्मल फंक्शन होता तो हम यूटिल्स में रख लेते, लेकिन ये क्या है, ये है अपना नेक्स्ट के फंक्शन। सपोज हमको व्यू का भी फंक्शनलिटी चाहिए इस फंक्शन के अंदर, तो वो कहाँ रखेंगे? सो इस केस में हमारा काम आता है कंपोजेबल फोल्डर। सो बेसिकली कंपोजेबल है क्या, उसको मतलब कोई पूछ इंटरव्यू में तो क्या बोलेंगे? ओके, सो कंपोजेबल है क्या? सो कंपोजेबल इन नेक्स्ट में क्या है, रीयूजेबल फंक्शन है। ओके, तो व्यू कंपोजिशन एपीआई के जो फीचर हैं उसको हम यूज़ करते हैं डिफरेंट पेज में, लेकिन डिफाइन करते हैं हम एक सिंगल जगह, और वो सिंगल जगह है कंपोजेबल फोल्डर। और वो फोल्डर हम बनाते हैं ऐप के अंदर, मतलब रूट फोल्डर के सब डायरेक्टरी में। सो कंपोजेबल इज अ सब डायरेक्टरी ऑफ रूट फोल्डर where we put a function which can be used by a number of pages inside view application. ओके, तो हम बना लेते हैं कंपोजेबल। सो हमको एक फाइल भी चाहिए होगी, तो हम डायरेक्टली फाइल बना लेते हैं। कंपोजेबल्स, तो फाइल का नाम हम रख देते हैं, हम फाइल बनाना चाहते हैं मेटा टैग के लिए, तो हम यूज मेटा टाइप का फाइल बना लेते हैं। ओके, सो यूज meta.ts। ओके, तो हमको ये फंक्शन एक्सपोर्ट करना है, तो सेम थिंग जो हम करते हैं एंगुलर, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट, वैनिला जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट केस में, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूज मेटा। ओके, अब हमको उसके अंदर भी कुछ चाहिए होगा, डायरेक्टली यूज़ करेंगे नहीं। ओके, तो क्या क्या हमको चाहिए, तो हमने को टाइटल, यूजर डिस्क्रिप्शन, तीसरा हमको चाहिए इमेज, फोर्थ है अपना यूआरएल। इतने से काम हो जाएगा। ओके, तो हम टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करें तो उसको उसका टाइप डिफाइन करना होगा, नहीं तो एरर आ जाएगी। सो टाइटल स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन अपना चेक कर लेते हैं कि सही रिकमेंड किया या नहीं कि नहीं। टाइटल स्ट्रिंग सही है, डिस्क्रिप्शन भी स्ट्रिंग है, इमेज भी स्ट्रिंग है, और ये भी स्ट्रिंग। अभी एरर इसलिए आ रही है क्योंकि अभी हमने ये कहीं यूज़ नहीं किया है अपने फंक्शन के अंदर, हम यूज़ करेंगे तो सारी एरर चली जाएगी। ओके, तो हमें कौन कौन से फंक्शन चाहिए इस यूज मेटा के अंदर, यूज मेटा नॉट इस मेटा, हमको चाहिए यूज मेटा टैग और यूज हेड टैग। चलिए कॉपी कर लेते हैं पूरा, कंट्रोल वी, यूज मेटा के लिए हमको चाहिए टाइटल, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टाइटल, सॉरी TITLE
टाइटल है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो डायरेक्ट स्टार्ट विथ टेक्निक। देन ओके दिस इज कार्ड, हमने गलती जगह लिख दिया टाइटल, यहाँ पे लिखते टाइटल। ओके कार्ड का यूज नहीं करें तो उसको रिमूव कर लेते हैं। टाइटल देन डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ मेंशन किया है तो सेम ऐसे कि अगर हमारे पास डिस्क्रिप्शन है सही है, अगर डिस्क्रिप्शन नहीं है जो डिफ़ॉल्ट है वो डाल दीजिए डिस्क्रिप्शन। सेम फॉर इमेज टैग, अगर इमेज हम भेज रहे हैं तो इमेज यूज़ कीजिए, वरना डिफ़ॉल्ट इमेज। सेम फॉर यूआरएल, यूआरएल भी अपना स्ट्रिंग में है चाहिए। ओके उसके बाद ऊपर कार्ड में म्यूजिक कर लेते हैं, इसमें भी डाल देते हैं वही। कोई एरर क्यों दिखा रहा है वो चेक करना है एक बार। ओके हमने एक चीज़ मिस कर दी है, फंक्शन। तो OG और सब सही है अपना, OG ओपन ग्राफ URL, लेकिन यू कैपिटल रहेगा इसमें। अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, टाइटल सेम डिफाइन करते हैं। टाइटल अगर है तो ये एंड डिफॉल्ट टाइटल, सेम फॉर डिस्क्रिप्शन, ओके देन टाइटल सेम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। वैसे टाइटल यहाँ पे भी डिफाइन किया, यहाँ पे भी डिफाइन किया है, तो क्या हम रिमूव कर सकते हैं जगह से टाइटल? कर सकते हैं, लेकिन अभी रहने देते हैं। ओके देन OG टाइप हम कहीं यूज़ नहीं कर रहे टाइप, तो उसको रिमूव मारते हैं। इमेज हम यूज़ कर रहे हैं, इमेज आ रहा है तो यही वरना डिफ़ॉल्ट इमेज अपना है। URL भी, if we are passing URL good, if we are not passing URL then use default URL। ओके तो सब चीज़ हमने कॉन्फ़िग कर ली है, तो सेव करते हैं। अब इसको यूज़ करते हैं, जो हमने डिफाइन किया है फंक्शन यूज मेथड, सब चीज़ रिमूव करते हैं यहाँ से। यूज मेथड तो हमको क्या क्या पास करना है, इसको हम थोड़ा बार कर लेते हैं ताकि इसका भी दिखे। टाइटल डिस्क्रिप्शन एंड इमेज और URL। टाइटल मान लीजिए कुछ नया टाइटल, न्यू टाइटल, टाइटल then description, then image, इसमें कोई इमेज लेते हैं वेबसाइट से, Pokemon quiz, Pokemon image, open copy, sorry, copy image address,
आएंगे हम यहाँ पे इमेज में, इमेज डाल देंगे, चेक करते हैं इससे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो रिफ्रेश 404 नॉट फाउंड, क्यों ऐसा क्यों है? 50 सर्वर इशू। ओके, रीजन करते सर्वर था। Okay, see, we have new title, new description, localhost, check in Twitter. Okay, in Twitter it look like this. Okay, Facebook and Telegram. Okay, so ये तो हो गया अपना मतलब होम पेज का। अब प्रोफाइल पेज में भी हमको मेटा टैग लगाना है। प्रोफाइल में गए, अभी तो कोई नहीं होगा, कुछ नहीं आएगा। ओके, तो कोड में जाएंगे, हम चाहेंगे हम प्रोफाइल में सेम चीज उठा के पेस्ट कर लेते हैं। इंटरव्यू टाइटल में लिख देते हैं प्रोफाइल पेज, डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन, और काम करते हैं इमेज को छोड़ देते हैं कि इमेज हम ले नहीं रहे। अगर इमेज हम कुछ नहीं देंगे तो वो डिफॉल्ट इमेज ले लेगा। ओके, चेक करते हैं कैसे दिख रहा है। ओके, प्रोफाइल पेज, देन इन केस ऑफ ट्विटर वी हैव लाइक दिस, फेसबुक एंड ट्विटर। ओके, सो ये तो हमने एसईओ के बारे में पढ़ लिया। आप कंक्लूड करते हैं जो हमने आज टॉपिक में डिस्कस किया है। तो पहले हमने देखा है कि मेटा प्रीव्यू, सो यही मेटा प्रीव्यू होता है कि हम अपनी वेबसाइट कर लेंगे, किसी सोशल साइट में शेयर करें तो वो कैसा दिखना चाहिए, मतलब उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए अपनी वेबसाइट का। अगर इन्फॉर्मेशन विजिबल है इसका मतलब आपने ढंग से मेटा टैग यूज़ किया है, अगर नहीं है मतलब एसईओ या मेटा टैग आपने ढंग से यूज़ नहीं किया है अपने पेज में। ओके, तो उसे हमने बात की थी व्यू डेप्थ टूल की। तो व्यू डेप्थ टूल कई फीचर देता है, उसमें से एक फीचर अपना ये है कि हम लोकली हम किसी भी पर्टिकुलर पेज का एसईओ चेक कर सकते हैं। और फीचर ये है कि हमने कौन कौन से एसेट यूज़ किए हैं हम इजीली चेक कर सकते हैं, कौन कौन से मॉड्यूल हमने यूज़ किया है। और कंपोजेबल जो हमने अभी डिस्कस किया था कि कितने कंपोजल हमने बनाए हैं वो चेक कर सकते हैं कंपोनेंट। देन अभी कौन कौन से राउट अवेलेबल है, कौन कौन से राउट हमने बनाए, अभी बेसिकली 3 ही बनाए, पेज, प्रोफाइल और जो अपना होम राउट। ओके, और थर्ड टॉपिक था अपना कि कंपोजेबल क्या होते हैं। सो कंपोजेबल बेसिकली क्या होते हैं कि हमने कोई व्यू कंपोनेंट बनाया है, कोई फंक्शनलिटी लिखी है और वही फंक्शनलिटी मान लीजिए हम 10 पेज में यूज़ कर रहे हैं, तो हम सेम लाइन 10 जगह ना लिखकर हम एक जगह ही लिखते हैं और उसको कॉल कर लेते हैं। सो हमारा क्या होता है, जो डुप्लीकेसी होती है कोड की वो रिड्यूस हो जाती है। और सेकंड पार्ट ये है कि हम सेम फंक्शन रीयूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, सो ये है आज का टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम कोई प्रोजेक्ट उठाएंगे और जैसे जैसे प्रोजेक्ट में नया नया फीचर आएगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।